नमस्कार। कुछ लोग तथ्य देते हैं कि प्रकृति पूजा और मूर्ति पूजा ये दोनों बिल्कुल अलग है। तो हम आदिवासी हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं, और हम ये मूर्ति पूजक वाले लोग हैं जिसको हिंदू कहते हैं। ये दोनों एक नहीं है। प्रकृति की पूजा और मूर्ति की पूजा करने वाले अलग हैं, तो उनको प्रमाण मांगना चाहिए। उनको ऐसे बोलने वाले लोग को चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। मैं एक उदाहरण बताता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के कहानी से। एक राज्य में दरबार लगी हुई थी और उस राज्य से स्वामी विवेकानंद जी आ रहे थे। उस राज्य की राजा और प्रजा सब वहाँ एकत्रित थे। राजा को जब पता चला कि जो है स्वामी विवेकानंद जी उस रास्ते से आ रहे हैं, तो उन्होंने आदेश दिया स्वामी विवेकानंद जी को यहाँ ले आने के लिए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत सुना था, तो स्वामी विवेकानंद जी को ले आया गया, स्वामी राजा के समक्ष बैठाया गया, उनकी स्वागत हुई। उनकी अतिथि स्वागत होने के बाद दरबार में आने के लिए आग्रह किया गया। जैसे वो दरबार में आए तो वहाँ कई प्रकार के जो है समस्या को लेकर के चर्चा हो रही थी। उसी बीच जो है किसी ने कहा कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता। तो राजा ने कहा अच्छा मैं भी नहीं मानता। तो स्वामी विवेकानंद जी खड़े हो गए और उन्होंने जोर से आवाज लगाई कि सावधान। तो ऐसे मात्र सबकी जो दृष्टि है स्वामी विवेकानंद की ओर गई। स्वामी विवेकानंद जी बहुत आसान तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया। तो बता दूं तो राजा के समीप जो है उनके पिताजी का फोटो लाने के लिए कहा गया। तो वहीं पीछे चित्र लगी हुई थी, तो उनका फोटो लेकर के राजा के समीप लाया गया और उनसे पूछा गया आपके कौन लगते हैं। तो बताया कि ये मेरे पिताजी लगते हैं। अच्छा आपके पिता अगर लगते हैं तो आप इस पे थूक कर दिखाइए। तो राजा कहा ये कैसे हो सकता है, नहीं आप इस पर थूक कर दिखाइए। नहीं ये संभव नहीं है, ये तो मेरे पिताजी हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप अपने पिताजी का चित्र यानी उनका जो प्रारूप है, उनका जो स्वरूप है आप फोटो में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे लोगों ने देवी देवताओं का एक स्वरूप बनाया और उसको उसी रूप से उसका पूजना प्रारंभ किया। और मित्रों बता दूं कि प्रकृति की पूजा यहाँ भी है वहाँ भी है। जल जंगल जमीन सूर्य